कुछ दिनों से हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे बेहतरीन किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कि जोसेफ मर्फी जी ने लिखा था, उस किताब के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब ज़रूर इस किताब को ख़रीदे होंगे और ज़रूर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि किताब के हर चैप्टर के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिलेंगे जो कि आपको मदद करेगी आपके अंदर की विश्वास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार बात किए हैं कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई होती है, वो होता है हमारा विश्वास। जिस बात पर हमारे अवचेतन मन को विश्वास हो जाती है, वो उसी को हमारी फिजिकल रियलिटी में अपने रियलिटी करके क्रिएट कर देती है। तो अभी तक जो भी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है, जो भी रियलिटी हमारा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास का रिफ्लेक्शन है। दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने विश्वास को बदल दें तो आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। लेकिन इसको बदले कैसे? अपने अवचेतन मन की शक्ति का जो यूज़ करके जो जो फ़ायदे हुए हैं उसके बारे में तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ गो थ्रू द बुक। और अगर आप बुक को थोड़ा सा समराइज़ करके कम समय में उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू चेक माई लास्ट वीडियोज़। आज की वीडियो में हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि हमें मदद करेगी अपनी भाषा को, अपनी अंदर की थॉट को अवचेतन मन तक पहुंचा सके, उसके अंदर वो विश्वास को बढ़ा सके। वो क्या क्या टेक्निक्स है? कुछ टेक्निक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सारे टेक्निक्स एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, और आप लोग बहुत समय तक नहीं बैठेंगे, है ना, सच बोली ना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और उसके साथ साथ ये रिवायरिंग ऑफ ब्रेन, रिवायरिंग ऑफ माइंड और अपने माइंड के बारे में किस तरह से हम ज़्यादा जान सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कितना ज़्यादा जान सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में और कितना ज़्यादा जान सकते हैं, इसके बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं जो भी बुक्स इसके रिगार्डिंग पढ़ती हूँ या फिर कोई भी बुक्स में पढ़ती हूँ तो उसको मैं इस चैनल में अपलोड करती हूँ, एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए, ताकि आप सब बुक का फ़ायदा ले सकें। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, कोई भी प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कराइए। वरना अगर आप ये सब नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल्स को फॉलो कीजिए। और एक चैनल मेरा फुल्ली डेडिकेटेड टू सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप वहाँ पर जाके भी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। खुद अपने गाइडेंस लेके कंसिस्टेंटली आप अपने फीलिंग्स पर काम कीजिए, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ टेक्निक्स, कुछ दमदार टेक्निक्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इतने सारे टेक्निक्स की क्या ज़रूरत है? देखिए दोस्तों, हर किसी को हर टेक्निक काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम सबको हर एक चीज़ से फीलिंग अच्छी नहीं आती। देखिए, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, हम सबको पता भी है, लेकिन हम सब उसको रोज़ नहीं पी पाते हैं। किसी किसी को दूध से उल्टी भी होती है, किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। तो चीज़ें क्या है, हो सकता है एक चीज़ यूनिवर्सली अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा निकले। तो यहाँ पर जो बातें हो रही है वो ये बातें हैं कि किस तरह से आप फील कर सकें, और आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए आपको इन टेक्निक को जान के यूज़ करके फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक अपनाने से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, ये काम आपका है, ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। कोई आपकी फीलिंग्स को लेके कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो टेक्निक्स को आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर जिस टेक्निक में करने में आपको मज़ा आ रहा है उस टेक्निक को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। आप जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। ये हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्तों की ज़िंदगी में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला टेक्निक हम यहाँ पर किताब के हिसाब से अगर हम देखें तो पिक्चर का टेक्निक बोल रहे हैं राइटर, और उसी का ही थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है फिल्मिंग टेक्निक। ठीक है, आप तो ये जो पिक्चर का टेक्निक है वो क्या है? देखिए, जब आप घर बनाते हैं
तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसका एक रॉ डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन के हिसाब से आप क्या करते हैं, क्वालिटी वाला मटेरियल्स लेके आते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप अपने फ्यूचर को बना रहे हैं तो अपने दिमाग में एक रॉ चित्र बनाइए, ठीक है। रॉ चित्र का मतलब क्या है, एक रेखा चित्र का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली आपके घर में कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पर बेडरूम होगा, कहाँ पर आप हॉल बनाएंगे, कहाँ पर सोफ़ा रखेंगे, ये सारी चीज़ें जैसे आप डिटेल में करते हैं वैसे आप डिटेल में एक पिक्चर बनाइए। मान लीजिए कि आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आप डिटेल में उसको विजुअलाइज कीजिए कि कैसा चाहिए, है ना, कैसा चाहिए। या फिर आपको कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसका पिक्चर बनाइए और उस पिक्चर के संबंधित थॉट को आप लाइए। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे हमने बोला कि आपने पिक्चर बना दिया, दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं ताकि आपका घर अच्छा बने। एग्जैक्टली वैसे ही आप जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव थॉट को चुनें, उसके बारे में। अगर मान लीजिए आप अच्छी सैलरी चाहते हैं, आपके बगल वाले का बेटा का सैलरी बहुत बढ़ गया, या फिर आपके दोस्त का एक अच्छा जॉब लग गया, तो आप ईर्ष्या मत कीजिए, है ना। अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो आप नेगेटिव थॉट को ला रहे हैं। आप सोच तो रहे हैं, चित्र तो बना रहे हैं कि आपकी जॉब बहुत बड़ी कंपनी में लग गई है, लेकिन आप इनपुट क्या ला रहे हैं, मटेरियल क्या ला रहे हैं, उसको क्यों मिल गया, उसको नहीं मिलना चाहिए था, यानी कि वो लैक वाली फीलिंग्स, वो नेगेटिव वाली फीलिंग्स ला रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको एक क्लियर पिक्चर चाहिए, दूसरा चीज़ उस पिक्चर के मुताबिक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव मटेरियल आपको ध्यान रखनी है। यानी कि देखिए, आप अपने घर बनाने के लिए अगर इतने ध्यान से इतने क्वालिटी मटेरियल ला रहे हैं तो आपके दिमाग में भी फ्यूचर बनाने के लिए क्वालिटी वाला थॉट रखिए, ठीक है। तो इसी चित्र को थोड़ा सा अगर हम एडवांस्ड कर दें, 3D में देखने लग जाएं, तो वो फिल्म वाला टेक्निक हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिंपली वही बात है, वही सेम बात है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से, अगर आप एक विजुअल पर्सन हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से डिटेल में जाके देखिए, ठीक है। लेकिन हर कोई विजुअल पर्सन नहीं होते, कोई ऑडिटरी वाला पर्सन भी होते हैं, विजुअल नहीं होते, उनको विजुअल बहुत अच्छे से नहीं दिखती, कोई ऐसे होते हैं। वहाँ पर आप वर्ड एंड जीके टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, अगर गलत हो रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ टेक्निक पे ध्यान दीजिए। ये टेक्निक ऐसा है, यहाँ पर आपको एक फ्रेज को बार बार दोहराना होता है। इसी टेक्निक का एग्जाम्पल देते हुए राइटर यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक युवा नहीं थी, एक महिला थी जो कि विधवा थे, लेकिन उनके पति के जो प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था। उनके और उनके जो रिश्तेदार, बच्चे, इन सब के बीच में एक बहुत डिस्प्यूट चल रहा था। तो वहाँ पर वो एकदम से फंस गई थी और वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये एक वाक्य को चुना और बार बार दोहराया कि दैवी शक्ति मुझे मदद कर रही है, दैवी इच्छा से सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है, दैवी इच्छा से सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है, दैवी इच्छा से सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है। तो अगर आप भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न में फंस गए हो, बहुत सारे प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, तो आप प्रॉब्लम को फोकस ना कीजिए, बहुत बातें ना सोचिए, सिर्फ और सिर्फ यही वाक्य को आप यूज़ कर सकते हैं कि दैवी इच्छा से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दैवी शक्ति मेरे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं, मैं एकदम शांतिपूर्ण महसूस कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको दोहराइए। जितना ज़्यादा बार आप दोहराएंगे, धीरे धीरे एक थॉट जब आप बार बार दोहराते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, थ्योरी में जाइए, फिर आपका सबकॉन्शियस भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन से वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करने में लग जाता है। ये है थ्योरी। तो जब आप चीज़ों को बार बार बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस के अंदर घुस रहा है, ठीक है। ये हो गया बोर्डिंग टेक्निक। देन हम आते हैं नींद की टेक्निक। जैसे हम अभी बोले कि हमें धीरे धीरे आराम से चीज़ों को बोलनी है, तो ये काम हम सबसे अच्छा कब कर सकते हैं पता है, जब हम
सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले, यानी कि जब हमको नींद आ रही होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका कॉन्शियस ब्रेन जो है वो ज़्यादा रजिस्टर नहीं क्रिएट करता, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचता, आपका दिमाग एकदम रेस्टिंग फेज में जा चुका होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर जब आप कुछ चीज़ को बार बार दोहराते हैं लोरी की तरह बार बार, तो आपके सबकॉन्शियस को बहुत ईजीली वो थॉट आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप ये टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। वरना देखिए हर समय तो आपको नींद नहीं आती, तो आप एक उनिंदी अवस्था में जाके भी अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करके, जिसका टेक्निक हमने पिछले डिस्कस किया हुआ है, उनिंदी अवस्था में जाके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने थॉट को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नींद की टेक्निक। आज हमने बस 2-3 टेक्निक के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दे तो जस्ट पिक्चराइज योरसेल्फ, फिल्म की टेक्निक अपनाइए, उसको 3D में देखिए, ठीक है। या फिर आप अगर विजुअल पर्सन नहीं हैं तो चीज़ों को बार बार रिसाइट कीजिए, ठीक है। बार बार लोरी की तरह अपने अंदर बोलते जाइए और ये काम करने की सबसे बढ़िया टाइम है जब आप नींद में हो या फिर एक उनिंदी अवस्था में जाके आप कीजिए, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स है जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, रिजल्ट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।